स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज पिंच ऑफ सनफ के पॉइंट नंबर 9 से हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। इससे पहले के वीडियो जो भी स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं वो देख लेंगे। पॉइंट नंबर 8 में मनोहर मालगांवकर जो खुद भांजा बने हैं नानू काका के, वो कहते हैं कि मैं अंडर सेक्रेटरी प्रशिक्षण पर, और मुझे इस तरह का प्रशिक्षण दिया गया, ट्रेंड किया गया, मानो कि मंत्री को ईश्वर से, भगवान से भी 2 कदम बढ़ कर के रिगार्ड करना है और सेक्रेटरी को 1 कदम बढ़कर। पॉइंट नंबर 9 में आते हैं, नानू काका को रिसीव करने के लिए राइटर रेलवे स्टेशन जाते हैं। आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन केम इन। जब रेलगाड़ी आई, मैं प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहा था। नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ अ सेकेंड क्लास कैरेज। नानू काका द्वितीय कक्ष के कैरेज के फाटक के करीब, फाटक के पास खड़े थे। और स्ट्राइकिंग फिगर, एक भड़कीला चेहरा वाला, वाइट हेयर्ड, सफ़ेद बालों वाले, विथ एन इम्प्रेसिव मुस्टैच, एक आकर्षक मूंछ। ही स्टिल वियर्स द ओल्ड फैशन्ड नी लेंथ ब्लैक कोट। वे अब तक पुराने प्रचलन के नी तक, घुटने तक पुराने प्रचलन के काले कोट पहने हुए, एंड द रेड सिल्क पगड़ी ऑफ द डेक्कन ब्राह्मण, और डेक्कन ब्राह्मण की तरह लाल रेशम के पगड़ी बांधे, एंड ड्रेप्स अ वाइट अंगोछा अराउंड हिज सोल्जर्स, और अपने कंधों पर एक अंगोछा लपेटे हुए। पॉइंट नंबर 9 में राइटर इंतज़ार करते हैं प्लेटफॉर्म में, तभी रेलगाड़ी आती है। वे देखते हैं कि नानू काका सेकेंड क्लास कैरेज के डोर वे पर खड़े हैं। द स्ट्राइक फिगर, वाइट हेयर्ड, इम्प्रेसिव मुस्टेच वाले, और वो पुराने प्रचलन के घुटने तक काला कोट पहने हैं, रेशम के पगड़ी बांधे हैं, और अपने कंधे पर अंगोछा लपेटे। पॉइंट नंबर 10 में देखेंगे, एज आई वेंट अप, ज्यों ही मैं ऊपर चढ़ा, ही हैंडेड मी अ बास्केट, उसने मुझे एक बास्केट थमा दिया, मेरे हाथ में दे दिया। टेक दिस आउट, क्विक, इसे लो और तेजी से चले जाओ। ही विस्पर्ड, उसने धीरे से बोला, आई शैल ज्वाइन यू आउटसाइड द स्टेशन, मैं तुमसे स्टेशन के बाहर मिल लूँगा। पॉइंट नंबर 11, आई आस्क्ड नो क्वेश्चन, मैंने किसी भी प्रकार के प्रश्न नहीं पूछा। आई टक्ड दी बास्केट अंडर माई आर्म, मैं अपने हाथ में बास्केट को लिया, एंड टर्न्ड, और मुड़ गया। ओनली टू बम्प इनटू एन इनॉर्मस मारवाड़ी वुमन हैड हर हेड कवर्ड इन अ बुर्का। ज्यों ही मैं मुड़ा, एक भारी भरकम विशाल मारवाड़ी औरत से टकरा गया, जो बुर्का से ढकी हुई थी, जो नकाब पहने हुई थी। बट माई अपोलॉजीज वेयर ड्राउडेंड बाई द स्ट्रेंज साउंड्स इमिनेटिंग फ्रॉम द बास्केट, लेकिन मेरी जो क्षमा याचना है बास्केट से, टोकरी से निकलने वाली विचित्र आवाज़ों में दब जाती है। द प्रोटेस्ट ऑफ एन आउटरेज्ड किटन, यानी एक बिल्ली का बच्चा अपने रक्षा में वो आवाज़ लगाती है, स्पिट्स स्टप्स म्यो म्यो म्यो। पॉइंट नंबर 10 में
पॉइंट नंबर 11 में राइटर कहते हैं कि मैं अपने मामा से किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा, मैं टोकरी बास्केट लेकर अपने हाथ में मुड़ा और तभी एक इनॉर्मस मारवाड़ी वोमेन से टकरा गया जो बुर्का पहने थी। मैं उसे विनम्रता से बातें करता लेकिन टोकरी के अंदर से आने वाले विचित्र आवाज़ में हमारी जो अपोलाइजेस है वो दब गया। शायद वो कीटन की आवाज़ स्पीड से स्ट्रप से म्यू 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 था। आई डक्ड एंड रैन। डक्ड के मतलब है, डक्ड के माने होता है ऐसे शुभ समय, लेकिन उसी समय मैं दौड़ पड़ा। एंड मिंगल्ड विथ द क्राउड एंड स्क्वीज्ड थ्रू द गेट इन द वेक ऑफ अ सिख मैरिज पार्टी। मैं दौड़ा और गेट के करीब एक सिख मैरिज पार्टी में के भीड़ में मिल गया। और इस तरह से राइटर स्टेशन से बाहर हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 13 में देखेंगे, नानू काका वाज लॉन्ग टाइम कमिंग। नानू काका आने में लंबे समय लगा रहे थे। द स्टेशन यार्ड वाज नियरली एम्प्टी। स्टेशन का अहाता लगभग खाली हो चुका था। एंड द लास्ट टोंगा हैड गॉन, और अंतिम टोंगा भी जा चुका था। व्हेन ही इमर्ज्ड, जब वे आए, स्कॉटेड बाई अ फॉनिंग टिकट इंस्पेक्टर, यानी टिकट इंस्पेक्टर से चापलूसी भरी बातें करते। पॉइंट नंबर 14, नो रूम इन द थर्ड क्लास। तृतीय कक्ष में जगह नहीं है। नो रूम इन द थर्ड क्लास, तृतीय कक्ष में जगह नहीं। एंड दे वुडंट इशू सेकेंड क्लास टिकट्स, और उन लोगों ने द्वितीय कक्ष के टिकट मुहैया नहीं कराए विदाउट रिजर्वेशन, बगैर रिजर्वेशन के। नानू काका एक्सप्लेन्ड एज ही केम अप टू मी। जैसे ही नानू काका मेरे पास आए, उन्होंने एक्सप्लेन किया, हैड टू ट्रेवल सेकेंड ऑन अ थर्ड क्लास टिकट। थर्ड क्लास टिकट पर सेकेंड क्लास में यात्रा करना पड़ा। बट इट वॉज ऑल अरेंज्ड क्वाइट इमिकेबली। लेकिन ये सब सौहार्दपूर्ण अरेंज कर दिया गया। सच अ नाइस यंग मैन, कितना सुंदर, कितना अच्छा आदमी, नौजुवक आदमी, द टीसी टिकट कलेक्टर। यू सॉ हाउ ही इवन केम राइट आउट विथ मी। आपने देखा कि वह कैसे मेरे साथ बाहर आया। सो दैट देयर शुड बी नो ट्रबल, इसलिए किसी तरह की परेशानी नहीं हो। द किटेन ऑफ कोर्स, बिल्ली का बच्चा बेशक, ट्रेवल्ड फ्री में यात्रा किया। हाउ इज इट, कैसा है ये। पॉइंट नंबर 14 में नानू काका अपने भांजा को कहते हैं कि उन्होंने कहते हैं कि थर्ड क्लास कैरेज में जगह नहीं था और थर्ड क्लास के टिकट पर मुझे सेकंड क्लास कैरेज में यात्रा करना पड़ा। और देखे वो यंग नाइस मैन टीसी कैसे हमसे बातें करते हुए बाहर आया, कितना अच्छा आदमी है वो। और ये किटेन बिल्ली का बच्चा बेशक फ्री में यात्रा किया, कैसा है, वेरी क्विट, बहुत शांत। आई सेड, मैंने कहा, परहैप्स इट इज डेड, शायद यह मर गया। आई थॉट होपफुली, मैं आशान्वित होकर विचार किया। वी गोट इनटू द कार, हम लोग कार में चढ़ गए। एंड इवन बिफोर आई हैड चेंज इनटू सेकेंड गियर, और मैं सेकेंड गियर बदलता नानू काका आस्क्ड, नानू काका ने मुझसे पूछा, व्हेन हैव यू अरेंज्ड फॉर द मिनिस्टर टू सी मी, तुम मुझे मिनिस्टर से मिलाने का प्रबंध कब किए हो। कांट स्टे हियर फॉर मोर देन 2 days, मैं यहाँ 2 दिन से अधिक नहीं ठहर सकता। 3 at the most, 3 तो अधिक हो। इट वॉज अ टाइम फॉर फ्रैंकनेस, यह स्पष्ट बोलने का समय था। लुक अंकल, देखिए मामा जी, आई सेड, मैंने कहा, आई एम मेयरली एन अंडर सेक्रेटरी, मैं अंडर सेक्रेटरी हूँ।
आवर सचिव ऑन प्रोबेशन, प्रशिक्षण पर, एंड इट इज मोर देन माई जॉब इज वर्क, और ये मेरे काम से ऊपर के हैं, टू गो आस्किंग फॉर इंटरव्यू विथ मिनिस्टर्स, मंत्रियों के साथ जाकर के साक्षात्कार कराना ये मेरे जॉब से ऊपर की बात है। डियर स्टूडेंट्स, इसे सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। थर्ड पार्ट लेकर के हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे। दैट्स ऑल।